Hello students, today we are going to discuss some most prominent literary terms in English literature. The very first is allegory. Allegory को समझने के लिए एक आसान तरीके से इसको इस तरह से समझा जा सकता है कि allegory की जो मीनिंग है, जो माना है, वो दो सतह की होती है। एक उसकी ज़ाहिरी सतह की मीनिंग होती है और एक उसकी पोशीदा। अब जो पोशीदा सतह की मीनिंग होती है उसमें उसकी अखलाकियात छुपी हुई होती है और उसमें जो अखलाकियात का दर्स दिया जाता है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है उसके बरस जो उसकी ज़ाहिरी मीनिंग होती है। अब एलिगरी में जो हमें राइटर्स मिलते हैं इंग्लिश लिटरेचर में, पोइट्री में भी मिलते हैं और प्रोज़ में भी मिलते हैं, जैसे हम कहेंगे शायरी और नसर। तो जो प्रोज़ में राइटर है वो हमें मिलते हैं जॉन बनियन और उनका फेमस वर्क है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। इसमें आपको एलिगरी की एक कंप्लीट लेंथ और डिटेल लेंथ मिल जाएगी। और जब हम पोइट्री में जाते हैं तो हमें फेरी क्वीन मिलता है, स्पेंसर का मास्टरपीस है। अच्छा, इस फेरी क्वीन में जो अपेरेंट मीनिंग है वो एलिज़ाबेथ क्वीन की है। अब वो क्वीन तो जो है अपेरेंटली तो एक क्वीन है, लेकिन हिडिंग उनकी मीनिंग ये है कि वो बहुत केयरिंग हैं, मैजेस्टिक हैं। तो ये इस तरह से उसको एलिगरी को रिप्रेजेंट किया जाता है। अच्छा, अगर इसको मुख्तसर तरीके से समझा जाए तो एलिगरी उस चीज़ को कहते हैं, किसी चीज़ को सूरत देना, किसी अशिया को सूरत देना, किसी तसव्वुर को, किसी वाक़ये को एक सूरत देना या एक जिस्म देना, तो उसको हम कहते हैं एलिगरी। या इसको और मुख्तसर किया जाए तो आप जब किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को कोई शेप देते हैं, कोई सूरत देते हैं, तो वो कहलाती है एलिगरी। नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि हम कहते हैं कि अ सीरीज़ ऑफ सिंबलिज्म इज़ कॉल्ड एलिगरी, लेकिन ये इसकी मतलब कंप्लीट मीनिंग नहीं है। तो कंप्लीट मीनिंग यही है जो मैंने अभी आपसे डिस्कस की, ये थी एलिगरी। हमारा दूसरा लिटरेरी टर्म्स है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं एलिट्रेशन और उर्दू में से कहा जाएगा सनत तजनीस। अब सनत तजनीस में ये है कि जो अल्फाज हम पल्ला हों, हम पल्ला से मुराद हम सूतियत हों, जिनका इमला एक जैसा हो, जिनका साउंड एक जैसा हो, तो उनको कहेंगे हम एलिट्रेशन। और एलिट्रेशन को जो इंग्लिश लिटरेचर में ज़्यादातर यूज़ किया गया है वो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर में एस टी कॉलरिज की फेमस पोइम है, जिसमें सुपरनेचुरल एलिमेंट भी हैं, लेकिन उसमें एलिट्रेशन का बेहतरीन एग्जाम्पल है और उसे इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, एलिट्रेशन में ये होता है कि उनके साउंड तो सेम होते हैं, कॉन्सोनेंट रिपीटेशन होती है, लेकिन उनके जो मौजू होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे एक वर्ड है काम, कूल, कलेक्टेड। अब साउंड तो एक जैसा है लेकिन इनकी मीनिंग डिफरेंट है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल उर्दू लिटरेचर से दूं, गालिब का एक शेर है कि इश्क़ तबीयत ने ज़ीस्त का मज़ा पाया, दर्द की दवा पाई, दर्द बेदवा पाया। तो ये मतलब बार बार इस साउंड को रिपीट करना, एक ही साउंड को, तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसमें सनत तजनीस इस्तेमाल की गई है, एलिट्रेशन। तो ये है लिटरेशन को डिफ़ाइन करने का और समझने का सही से तरीका कि जहाँ पर आपको रिपीटेशन मिले सेम साउंड की, कॉन्सोनेंट साउंड की इनिशियली लाइंस में, तो उसे हम कहें सनत तजनीस। और सिंधी लिटरेचर में शाह साहब ने बहुत ज़्यादा तजनीस का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा अब जो तीसरा लिटरेरी टर्म्स है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसको हम कहते हैं एलूजन, मतलब ए से ALLUSION एलूजन। एक वर्ड होता है आई से एलूजन, वो किसी को धोखा देना या सराब जैसा कहते हैं हम। या एक वर्ड इस्तेमाल होता है मिराज, कोई चीज़ दूर से दिखे कि पानी है और आप करीब पहुँचें तो वो पानी ना हो, एक्चुअली रोड हो या कोई रास्ता हो, इस तरह से। तो हम बात करने जा रहे हैं एलूजन की। एक लिटरेरी डिवाइस है, लिटरेरी टर्म्स है। तो इसका मतलब ये होता है कि शायरी में या प्रोज़ में या नसर में किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल करना, किसी ऐसे वाक़े का इस्तेमाल करना जिसके पढ़ने से या लिखने से या समझने से आपको उसकी पूरी कहानी जो है वो रिपीट हो जाए या वो पूरी पिक्चर आपके आँखों के सामने आ जाए। अब मैं आसान सा एग्जांपल देता हूँ क्योंकि यहाँ पे मकसद हमारा यही है कि इन लिटरेरी टर्म्स को बिल्कुल आसान सी लैंग्वेज में आपको समझा देना कि ताकि आप इनको कभी ना भूल सकें और हमेशा आपको याद रहें। तो गालिब का एक शेर सुना देता हूँ। गालिब कहते हैं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, मगर बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। अब ये क्या है? ये एलूजन है। अब जब आप सुनते हैं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं तो आपको याद आ जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था, ठीक है। आपने सिर्फ एक ये लफ्ज़ सुना कि निकलना खुल्द, अब ये आपको पूरी रिपीटेशन हो गई कि हज़रत आदम की वो वाक़या याद आ गया कि उनको किस तरह से जन्नत से निकाला गया था। तो इसको हम कहते हैं एलूजन। शायरी में या प्रोज़ में जहाँ भी इस तरह का कोई रेफरेंस आएगा तो दैट वुड बी कॉल्ड एलूजन। अब जो नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं एम्बिग्विटी।
उर्दू में हम कहेंगे अब हम किसी चीज़ में थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएं, दो तरह की मीनिंग में। तो अब जो एम्बिग्विटी है, वो एम्बिग्विटी जब पोइट यूज़ करता है अपनी पोइट्री में या नसर में, तो ज़रूर है कि वो उसको पन की सूरत में, पन के शेप में यूज़ करेगा, और पन यूज़ कर रहा होगा, PUN, पन। अब पन का मतलब क्या है? जैसे इंग्लिश में कहते हैं कि व्हेन यू यूज़ पन मीन्स व्हेन यू आर प्लेइंग विथ वर्ड्स। एक लफ्ज़ को दो माना से आप इस्तेमाल कर रहे हो, और जो आपका कारी है, जो पढ़ने वाला हो, वो कन्फ्यूज़ हो रहा हो कि इसका मतलब क्या हुआ। जैसे जॉन डन ने कहा था कि डन इज़ अनडन, तो ये पन है, एम्बिग्विटी है, ठीक है। इसी तरह से कुछ साल पहले एक इंडियन सॉन्ग था, उसमें एक शायर ने मरहम जो वर्ड है उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया था। जैसे उसने कहा था कि एक बेवफा के ज़ख्मों पे मरहम लगाने हम गए, मरहम की जगह मरहम न मिला, मरहम गए। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये मरहम वो जो अप्लाई करते हैं ज़ख्मों पे वो हो गया, या जो बंदा खुद मर जाए वो हो गया, तो मरहम की जगह मरहम न मिला। तो बेहतरीन एग्जांपल है ये एम्बिग्विटी का और पन का। तो आप इस तरह से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसको कहते हैं एम्बिग्विटी। अब जो हमारा नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं अफोरिज्म, जिसे उर्दू में कहा जाएगा कि ज़रबुल मिसल जुमले पुरमग़ज़ कोल, वो कोल जिनमें एक आफाकी सच्चाई पाई जाती हो, जिसे कहें कि यूनिवर्सल ट्रूथ जिसमें पाया जाता हो, उसको हम कहते हैं अफोरिज्म। अगर कोई राइटर उसको लिख रहा होता है तो हम उसे कहते हैं कि हिज स्टाइल इज़ एफोरिस्टिक स्टाइल, ब्रीफ स्टाइल है, और उसमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। अच्छा, अब इसका आपको बेस्ट एग्जांपल जो मैं देने चाह रहा हूँ वो हकीम बुकरात के कुछ अक़वाल हैं, जिनमें वो कह रहे हैं कि ज़िंदगी मुख्तसर है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, हकीकत है, ज़िंदगी मुख्तसर है, काम तवील है, मतलब लाइफ इज़ शॉर्ट, आर्ट इज़ लॉन्ग, एंड अपॉर्चुनिटी इज़ फ्लीटिंग, और मौका फरार हो रहा है, एक्सपेरिमेंट इज़ हिपोक्रेसी और ट्रेचरस, तजुर्बा जो है वो एक मक्कारी का नाम है। तो ये जो है इसको हम कहेंगे एफोरिस्टिक स्टाइल। जब हम इंग्लिश लिटरेचर में आते हैं स्पेसिफिकली, और जब हम बात करते हैं फादर ऑफ एसेस की, इंग्लिश एसेस की, सर फ्रांसिस बेकन के, तो उनका एक फेमस एसे है जो उन्होंने लिखा था ऑफ स्टडी पर। तो उसमें उन्होंने बहुत सा मतलब उसमें उनका जो स्टाइल है वो एफोरिस्टिक स्टाइल है सारे एसेज में। तो एक जगह वो कहते हैं कि सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम बुक्स आर टू बी स्वॉलोड, सम बुक्स आर टू बी डाइजेस्टेड। अब एक ही सेंटेंस में उन्होंने एफोरिस्टिक स्टाइल यूज़ करते हुए पूरी दुनिया के जो किताब हैं या कुतुब हैं उनको क्लासिफाइड कर दिया है 3 कैटेगरीज़ में। तो इसे हम कहते हैं एफोरिस्टिक स्टाइल। आगे चलते हैं तो हम अलेक्जेंडर पोप की आपको पोइट्री में एक कोटेशन मिलता है कि द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज़ मैन, ये भी एफोरिस्टिक स्टाइल है। ऐसे ज़रबुल मिसल जुमले जिनमें आफाकी सच्चाई पाई जाती हो उसको हम कहते हैं एफोरिज्म। थ्री टर्म से हम डिस्कस करना जा रहे हैं, बहुत कॉमन है, इसका नाम है बैलेड, जिसे हम असातीरी भी कहते हैं या असातीर कहें। तो कोई ऐसी नज़म या गीत जिसको बिल्कुल सिंपल सादा ज़बान में बयान किया जाए। अच्छा, असातीरी नज़में जो होती हैं वो 2 किस्म की होती हैं, एक ज़बानी, एक तहरीरी, जिसे हम कहते हैं कि ओरल बैलेड्स और लिटरेरी बैलेड्स। अब ओरल बैलेड्स जो हैं वो सिंगर गाएगा और उसको परफॉर्म करेगा डांस के थ्रू, उसके डांस के थ्रू वो मैसेज जो है वो कन्वे करेगा। अब जब वो डांस के थ्रू उसको मैसेज कन्वे करेगा तो हर अहद में मुख्तलिफ जो हैं वो सिंगर्स होंगे, तो उसके हिसाब से वो गाते रहेंगे और उसमें थोड़ी बहुत जो चेंजिंग है, मॉडिफिकेशन है, वो करते रहेंगे। एट द मोमेंट मुझे कोई सिंगिंग का तो ऐसा एग्जांपल याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ कि मिर्ज़ा असदुल्लाह खां गालिब की एक गज़ल है, उसमें वो कहते हैं कि दिल ढूंढता है फिर वही फ़ुर्सत के रात दिन, कि बैठे रहे तसव्वुर जाना किए हुए। तो अब इसको एडिट किया था या अपनी आसानी के लिए या उनको पसंद था ज़िया मुहिउद्दीन साहब को, तो उन्होंने इसको इस तरह से पढ़ा था कि जी ढूंढता है फिर वही फ़ुर्सत कि रात दिन बैठे रहे तसव्वुर जाना किए। तो इस तरह से इसमें मॉडिफिकेशन हो गई, ठीक है। तो अब आ जाते हैं तहरीरी बैलेट्स में। तहरीरी बैलेट्स में इंग्लिश लिटरेचर में वर्ड्सवर्थ ने, एस.टी. कॉलरिज ने और जॉन कीट्स ने इन्होंने बैलेट्स लिखे हैं। और एक बार फिर आपको यही बता दूं कि द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर बेस्ट एग्जांपल है। इसमें आप देखेंगे असातीरी नज़म का, इसमें आपको सुपर नेचुरल एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये है मुकम्मल तशरीह तफसील जो आसान और जामा है बैलेट्स के बारे में, जिनको हम कहते हैं असातीरी नज़म।